बिग बॉस के घर में जब से चंद्रिका दीक्षित यानी कि द वड़ा पाव गर्ल की एंट्री हुई है, भाई इनके इर्द गिर्द काफी बातें हो रही हैं कि ये बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। जी हाँ, रास्ते पर ये ठेला लगाती है, वड़ा पाव का इनका बिजनेस है कहीं ना कहीं मैं कह लूं, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। और ये पॉपुलर इसीलिए हुई है क्योंकि इनके जो ठेले पे या मैं रेडी पे अगर कह लूं तो काफी सारे कस्टमर्स आते हैं, जहां पे बेशुमार लड़ाइयां होती हैं, चीख चिल्लाहट होती है। कस्टमर के साथ जो है चंद्रिका का एक रिश्ता लड़ाई झगड़े वाला हमेशा सामने नजर आता है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि आज जब ये वड़ा पाव बेचती है तब भी इतनी ही अनहाइजीनिक है, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो है चंद्रिका बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक तरीके से रह रही हैं और इस बात को पूरे घर वालों ने नोटिस किया है। जी हाँ, सबसे पहला मुद्दा तो जब ये वॉशरूम जाती है तो कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि वो वॉशरूम को फ्लश नहीं करती। दूसरी बात, वो अपने हाथ जो है वो कई बार वॉशरूम यूज करने के बाद जो है सैनिटाइज नहीं करती हैं और उन्हीं हाथों से ये खाना बनाती हैं बिग बॉस में रह रहे बाकी कंटेस्टेंट के लिए। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोगों ने क्लिप देखी हो, तो बिग बॉस ने भी चंद्रिका को इस बात के लिए टोका है, जहां पर उन्होंने कहा है कि यह आपका वड़ा पाव का ठेला नहीं है, यहां पर आपको हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, यहां पर आपको अपनी हर चीजों को सैनिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप वॉशरूम यूज करती हैं तो उनके भी तौर तरीकों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप जैसे अपने कहीं ना कहीं अगर मैं कह लूं तो घर में रहती हैं या फिर आप जैसे एक नॉर्मल जिंदगी में रहती हैं, नॉर्मल जिंदगी में भी लोग ऐसे नहीं होते, काफी हाइजीन को फॉलो करते हैं। लेकिन चंद्रिका दीक्षित का ये रूप जो है वो बिग बॉस के अंदर जाने के बाद बिग बॉस और बिग बॉस के कंटेस्टेंट काफी तरीके से नोटिस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर तालाब में एक मछली गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो कुछ यही कहावत जो है चंद्रिका पर बैठती हुई नजर आ रही है। हालांकि इतना ही नहीं, बिग बॉस को कंप्लेंट करने के बाद इस बार जो है वीकेंड का वार पर सभी कंटेस्टेंटों ने, मैं अगर कहूं तो 80% कंटेस्टेंट ने जो है चंद्रिका की कंप्लेंट की है। द होस्ट अनिल कपूर को उनका कहना है कि इन्हें सख्त जरूरत है हाइजीन मेंटेन करने की, बिकॉज अगर घर में लोग रह रहे हैं, उनका खाना बन रहा है, या जिस भी तरीके से अगर हम वॉशरूम की बात कर ले, बेडरूम की बात कर ले, हॉल की बात कर ले, किचन की बात कर ले, हर जगह जो है कि साफ सफाई जरूरी है। और कोविड के बाद तो लोग बहुत ज्यादा प्रिकॉशस हो गए हैं, कॉशियस हो गए हैं कि किस तरीके से चीजों को सैनिटाइज करके यूज करना चाहिए। छोटी से छोटी चीज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकती है, तो साफ सफाई का जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चंद्रिका जो है वो बिग बॉस के घर में ऐसा बिल्कुल भी करती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर मैं आपको कह लूं तो काफी ज्यादा बिग बॉस के घर का माहौल खराब कर रही हैं, क्योंकि पायल ने भी एविक्शन के पहले, अगर मैं कह लूं वीकेंड का वार का पहले, इस बात के मुद्दे को उठाया था और उन्होंने सबको घर में आके बताया था कि चंद्रिका के बाद जब उन्होंने वॉशरूम यूज किया था तो वॉशरूम बेहद ही गंदा था। और इस बात पर बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा चर्चा भी हुई थी। तो चंद्रिका, आपको ये पता नहीं हमारी आवाज पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन बिग बॉस की आवाज जरूर पहुंच चुकी है। आपको होस्ट ने भी कहा है कि आपको आपकी हाइजीन का मेंटेन ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अब चंद्रिका पर लोग सवाल तो कई उठा रहे हैं, उसका जवाब चंद्रिका अब अपनी हाइजीन में देती है या फिर अपने बातों से देंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आपको चंद्रिका के इस बिहेवियर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।